नमस्कार दोस्तों, ये दुनिया है। यहाँ पर ऐसी कुछ बातें हैं जो आप नहीं मानेंगे, लेकिन ये सच होती है। दुनिया में महिला और पुरुष एक साथ रहना नेचुरल क्रिया है, इसमें कोई शक नहीं। मगर एक जगह ऐसी भी है जहाँ पुरुषों को आने के लिए महिलाओं ने बंदी लगा रखी है। इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनकी संस्कृति और उनके रहस्य के बारे में विश्वास करना एक बारे में संभव नहीं होता, मगर हकीकत जब बयान करते हैं तो हमें मानना ही पड़ता है। दोस्तों, आज हम जानेंगे ऐसे एक गांव के बारे में जो गांव पड़ता है साउथ अफ्रीका में, और उस गांव का नाम है उमोजा। इस गांव में 30 सालों से कोई पुरुष नहीं आया है और इस पुरुष को इन गांव के औरतों ने आने भी नहीं दिया। लेकिन इसके बावजूद भी कोई पुरुष गांव में नहीं आता, इसके बावजूद भी ये महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। बिना शादी की औरत कैसे गर्भवती रहती है, ये कैसे होता है, क्या है ये राज इस गांव का? महिला क्यों नहीं आने देती पुरुषों को अपने गांव में? ये सब जानने के लिए हमें थोड़े इतिहास में जाना होगा, जहां आज भी महिलाओं का शासन चलता है। इसका एक जीता जागता उदाहरण अफ्रीकी देश केन्या में स्थित एक गांव में देखने को मिलता है। दरअसल केन्या की राजधानी नैरोबी के पास एक गांव है उमोजा। ये एक ऐसा गांव है जहां केवल महिलाएं ही रहती हैं और उन्हीं का ही शासन चलता है। इस गांव की खासियत ये है कि यहाँ कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता है। उमोजा गांव में रहने वाली कुछ महिलाएं घर का काम करती हैं, लकड़ी जलाती हैं और रंग बिरंगे मोतियों की सब्रू काउंट राजधानी से 380 किलोमीटर दूर यानी 240 माइल नैरोबी द्वारा इसे स्थापित किया गया था। साम्रू महिलाओं की सामाजिक में एक अधीनता स्थिति है। उन्हें भूमि या अन्य प्रकार की संपत्ति जैसे कि पशुधन की कोई अनुमति नहीं है। महिलाओं को खुद उनके पति की संपत्ति माना जाता है। सालों पहले यहाँ पर ब्रिटिश सैन्य आए थे और जब आदिवासी महिला बकरियां और भेड़े को चरा रही थी तो उस समय उन्होंने उनके ऊपर रेप किया था। लगभग 15 महिलाएं इस रेप का शिकार हुई थी। ब्रिटिश सेना के खिलाफ बलात्कार का एक मामला भी सामने आया था। ये मामला साफ हो गया लेकिन जख्म नहीं भरे थे। इसके बाद अन्य महिलाओं ने उनके पति द्वारा छोड़ दिया गया क्योंकि उन्हें अपवित्र माना गया था। क्योंकि जब से यह घटना घटी थी तब उन पतियां मान रहे थे कि हमारी जो बीवियां है वो अपवित्र हो चुकी है। अन्य पुरुषों ने भी अपने महिलाओं को घर से बाहर निकाल दिया था। उनको ये लगता था कि ये यौन संचारित रोग जो है बलात्कारियों पत्नियों से उन्हें भी लगेगा। फिर वही महिलाओं ने दूसरी दुनिया बनाने का निश्चय किया। कई महिलाओं को घर के बिना पाए जाने के बाद और ये सब होने के बाद कुछ महिला इकट्ठा हो गई और उन्होंने आखिरकार 1990 में एक गांव खोजने के लिए 15 महिला का साथ लिया और तभी से वो ज़मीन ढूंढने लगे। लेकिन वहाँ की जो ज़मीन थी वो ज़मीन पुरुषों के नाम थी। तब वहाँ पे पर्यटक जो आते थे उनको रोकने की उस जगह के पुरुष ने कोशिश भी करी थी, लेकिन उस जगह जो जगह थी उस जगह को मतलब खरीद लिया था उन औरत लोगों ने। और वो औरत लोग तभी खेती करना ही नहीं जानती थी, तो उन्होंने क्या करा कि दूसरे की जो सब्जी है उसको लेकर वो बेचने लगी और अपना गुजारा करने लगी। क्योंकि उस वक्त वो महिला नहीं जानती थी कि हम खेती कैसे करेंगे और उनको पता ही नहीं था। तब उन दरमियान 2009 में लोल्सा के पति ने भी ऐसा कहा था कि मेरे खुद के जान पर बीतने वाली है, मुझ पे कुछ हमला होने वाला है। इसके वजह से भी महिलाओं ने सुरक्षा के लिए उस पर हमला किया था और उस बाद उस गांव की महिलाएं जो थोड़ी भाग गई थी, लेकिन फिर वो उस गांव में आ गई थी। यह था साउथ अफ्रीका के उमोजा गांव का इतिहास। खबरों के माने तो इस गांव में लगभग अब 250 महिलाएं रहती है। घने जंगले के बीच बसे हुए इस गांव में महिलाओं को अकेले रहने का बिल्कुल कुछ डर नहीं लगता। हालांकि यह गांव भी महिलाओं के लिए ही बसा है, ऐसा कहा जाता है। सैन्य मतलब जब ब्रिटिश का सैन्य आया था, उन पुरुषों ने जब उनके ऊपर रेप किया था तब से, और अपने पतियों ने घर से जब महिलाओं को बाहर निकाल दिया था,
तभी उन महिलाओं के मन में एक ऐसी पुरुषों के खिलाफ नफरत पैदा हो गई थी और ये नफरत उनको ऐसा रास्ते पर चलने पर मजबूर कर दी थी। आप खुद सोचिए, बिना मर्दों के इस गांव में उनकी संख्या में बढ़ोतरी भी हुई थी। मतलब महिला पुरुष गांव में नहीं थे, मतलब महिला का कोई पुरुष से ताल्लुक नहीं बनता था, फिर भी उस गांव की महिलाओं की संख्या बढ़ने लगी थी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ था, यह आपको आगे जानना ही होगा। जब पुरुष आते नहीं थे तो यहाँ की महिला प्रेग्नेंट कैसे होती थी, यह सवाल सबके मन में है और ये पूरी वीडियो का राज है। ये कोई चमत्कार की वजह नहीं होती। आपको बता दें कि ये किसी भी तरह का चमत्कार नहीं है। बिना मर्दों को महिला प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, ये भी प्रकृति का एक नियम ही है। ऐसा कहा जाता है कि रात के अंधेरे में मर्द इन घने जंगलों में चोरी चोरी छुप के आते हैं और गांव की जवान लड़कियां उनके पास आती है और लड़कियां तब तक उनके साथ शरीर संबंध बनाती है जब तक कोई लड़की या कोई औरत प्रेग्नेंट हो जाए। जब लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तब वो लड़कियां अपने रिश्ते ख़त्म कर देती है। बच्चों को जन्म देने के बाद वो खुद को उसकी देखभाल करती है, क्योंकि वो ताल्लुक ही नहीं रखती जो पुरुष उनके साथ आया था, और वो उसको जानना भी नहीं चाहती कि हमारा रिश्ता क्या है और कुछ नहीं। जो बच्चे होते हैं उनके पिता को भी पता नहीं होता कि हमारा असली बाप कौन है। उसके अलावा इस गांव में महिला घरेलू हिंसाचार का शिकार होती है। वो भी महिला इस गांव में आकर रहती है। जो बाल विवाह से बचकर और रेप का शिकार हुए जो महिला है वो भी इस गांव में आकर रहने लगती है। इस गांव के बच्चे के लिए स्कूल भी अभी खोल दिया गया है। गांव में खेल कूद कर रहे बच्चे ये भी नहीं पता करते कि हमारा असली बाप कौन है। ये सारी जिम्मेदारी इधर की महिला ही निभाती है। महिला अकेले ही अपने बच्चे का देखभाल करती है और आज तक वो महिला अपनी मेहनत करके घर चला रही है। ये दुनिया में से एक साउथ अफ्रीका की ऐसी स्टोरी है जो आप सुनकर दंग रह गए होंगे कि बिना पुरुषों का गांव, ये कोई आसान बात नहीं है, लेकिन ये वास्तविक में सच है। मीडिया के अनुसार ये साउथ के ऐसा गांव है जहां पर महिला गंभीर हो चुकी है। अभी कोई पर्यटक वहां पे घूमने जाते हैं तो उनका भी ये सब अंदाज़ा लग जाता है कि कैसा स्थिति है और कैसी नहीं है। ये थी साउथ अफ्रीका की एक गांव की कथा और व्यथा। ये दुनिया गोल है और इस गोल दुनिया में कुछ झोल भी है। ऐसे झोल को हम आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। आपने ये वीडियो पूरी देखी होगी। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब पर, जब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। और ये हमारी वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।